अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चे, हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आज हमने द रेट ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पे हम एट रेस्ट में डिस्कस करते हैं। जब हम रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं तो हम 16 से 20 दफा 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज या हार्ड जॉब की जाती है, हमारे मसल ज्यादा से ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। बच्चे, हमें पता है हर सेल सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एटीपी प्रोड्यूस होती है और एटीपी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। वैसे फर्ज करें 1 मिनट में सेल 10 दफा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है एट रेस्ट पे। तो जब हम हार्ड एक्सरसाइज हार्ड जॉब करते हैं तो तब तो एटीपी की ज्यादा जरूरत होती है। उस वक्त हमारा सेल 1 मिनट में 20 दफा 20 टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। इट मीन सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके। सेलुलर रेस्पिरेशन कहा किसे जाता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का टूटना, नतीजे में एटीपी का बनना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो वैसे जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जब एटीपी प्रोड्यूस होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। रीडिंग करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे मसल सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं एट ग्रेटर रेट, ज्यादा रेट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। रेस्पिरेटरी सेंटर बच्चा ये ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसको मेडुला ओब्लोगेंटा कहा जाता है। ये डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ब्लड में। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आपने आगे स्टडी भी करना है। अच्छा, ये ब्रेन है। ब्रेन में आप ये देख सकते हैं, ये हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के ये पार्ट है। हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है मेडुला ओब्लोगेंटा, ये वाला पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट पे हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो बच्चा ये मैसेज भेजता है हमारे मसल्स ऑफ रिब। रिब के मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज भेजा जाता है और डायफ्राम को मैसेज भेजा जाता है कि वो अपनी स्पीड को तेज कर दें। देखिए हमने यहाँ पे स्टडी किया था, ये डायफ्राम, यहाँ पे बच्चे मैसेज आता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव आउट कर जाती है, रिब केज अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं और हमारे पास जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव आउट होती है। तो मैसेज भेजा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, रिब की मसल्स को और डायफ्राम को कि ये अपनी स्पीड को फास्ट कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिलीज किया जा सके। एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मसल्स की स्पीड है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ये इंक्रीज हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है। सो द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। तो हमारे पास ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। वैसे पहले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ब्रीथिंग रेट 16 से 20 टाइम था, लेकिन अब हमारे पास 30-40 टाइम हो जाता है 1 मिनट में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हाईलाइट करके ऊपर लिख लें एमसीक्यूज। बच्चे नेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में हमारे पास ये कंपोजिशन बताई गई है इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर की। तो बच्चे जो हवा हम अंदर लेकर जाते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ ये बाकी एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर वगैरह मौजूद हैं। ऑक्सीजन इंस्पायर्ड, जब हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है और जब हवा को बाहर निकाला जाता है तो उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। इट्स मीन ऑक्सीजन यूज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अंदर लेकर जाते हैं हवा को तो ये बहुत थोड़ी होती है, 0.04%, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, 4%। नाइट्रोजन 79% ही इंस्पायर्ड है और एक्सपायर्ड भी 79% है। वाटर वेपर, वाटर वेपर्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब मुख्तलिफ तादाद में है। और एक्सपायर्ड एयर में हमारे पास सैचुरेटेड, मतलब जब हम बाहर निकालते हैं तो ये काफी ज्यादा होते हैं। जैसे हमने यहाँ साइड बॉक्स में पढ़ा था, जब हम डेली 1/2 लीटर वाटर को लॉस करते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल होता है और एक्सपायर्ड एयर में ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे हमने फंक्शन डिस्कस किया था म्यूकस का, ये वार्म करता है एयर को एंड कीप द टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। तो वैसे लास्ट है हमारे पास डस्ट पार्टिकल। इंस्पायर्ड एयर में डस्ट पार्टिकल वेरिएबल होते हैं, मुख्तलिफ तादाद में होते हैं, जबकि एक्सपायर्ड एयर में ना होने के बराबर होते हैं। उसके क्या रीजन है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। हेयर और म्यूकस का यही फंक्शन होता है, ये ट्रैप करते हैं लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को और स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को। तो बच्चे कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं पाया जाता एक्सपायर्ड एयर में।
अब बच्चे इस टॉपिक के रिलेटेड और लास्ट जो टॉपिक था द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, उसके रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी फेजेस ऑफ ब्रीथिंग आर, ब्रीथिंग की कितनी फेजेस हैं? तो इसका आंसर आपके पास ये नीचे वाला है। वैसे सिंपल आपने बता देना है, देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। फर्स्ट में आपने कहना है इनहेलेशन एंड सेकंड एक्सहेलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, What does inhalation mean? Inhalation की डेफिनेशन बता देनी है, तो इसका आंसर यहां से है, inhalation mean intake of air to the lungs. Next question number 3, explain the mechanism of inhalation. Inhalation के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने कंप्लीट पैराग्राफ बता देना है, द इंटरकोस्टल मसल से स्टार्ट करना है, मूव इनटू द लंग्स यहां पे एंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, What changes occur in the thoracic cavity during exhalation? Exhalation के प्रोसेस में कौन सी चेंजिंग आती हैं? तो बच्चा ये हमने पैराग्राफ कंप्लीट बताना है, द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स और एंड करना है, एयर इज फोर्स्ड आउट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर? ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है। तो बच्चे इसका आंसर हमारे पास यहां से है, ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में 21 और एक्सहेल्ड एयर में 16। मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन की लिखी है, आपसे किसी की भी पूछी जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। तो ये पूरा साइड बॉक्स इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।